Hello guys, hope you're doing well. Today we are discussing about the part 5 digestive system. If you didn't watch the previous videos of the digestive system, then go to the description box and watch it. Let's we start the video. आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. Small intestines responsible for the complete digestion of all macromolecules. जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कंप्लीट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड द एब्जॉर्प्शन फॉर देयर कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लाइसोल, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स. अब स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन के साथ साथ उन कंपोनेंट्स का एब्जॉर्प्शन भी कराती है, जैसे कि ग्लूकोज का, ग्लाइसोल का, फैटी एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स का एंड न्यूक्लियोटाइड्स का. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, या कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स से बनी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन. फर्स्ट इज अ ड्यूोडेनम, सेकंड इज अ जूजनम एंड थर्ड इज अ इलियम. अब पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट जो कि है ड्यूोडेनम. द फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूोडेनम, यू शेप्ड ऑर्गन अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि है ड्यूोडेनम, जो कि किस शेप्ड का है? यू शेप्ड ऑर्गन है. और कितनी लेंथ है उसकी? 30 सेंटीमीटर अराउंड है. दिस एरिया कंप्लीट्स मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेसेस. अब जो ये ड्यूोडेनम है इसमें मोस्ट ऑफ डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. एंजाइम्स आर सिक्रेटरी इनटू द ड्यूोडेनम फॉर्म द पेंक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर. द ड्यूोडेनम इज लाइन्ड बाय फोल्ड ऑफ टिश्यू कॉल्ड विलाई. अब जितने भी सिक्रीशंस आते हैं, मतलब पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, गॉल ब्लैडर से बाइल आ रहा है, जितने भी सिक्रीशंस होते हैं वो सब ड्यूोडेनम में आते हैं. और ड्यूोडेनम में ही कुछ लाइन फोल्ड टिश्यूज़ होते हैं जिनको विलाई कहा जाता है. द विलाई आर कवर्ड बाय फाइन ब्रश लाइक माइक्रोविलाई. अब जो विलाई होती है वो कवर्ड होती है एक माइक्रोविलाई से, जो कि एक फाइन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है. These fold increase the surface area of the small intestine, increase the rate of absorption. जो ये फोल्ड्स होते हैं, मतलब जो विलाइज होते हैं, वो इंटेस्टाइन का क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट का, जो कि है जिजनम. द जिजनम इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग. अब जो जिजनम की जो लेंथ होती है वो अराउंड होती है 2.5 मीटर की. ऑल थ्रू सम डाइजेशन इज कम्प्लीटली हियर. मतलब जितना भी जो बाकी का डाइजेशन बच जाता है वो यहाँ पर होता है. इट हैज़ मोर विलाई एंड माइक्रोविलाई. इट्स रोल इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसमें क्या होता है? बहुत सारी विलाइज और माइक्रोविलाइज होती है, जिसमें क्या होता है? मोर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का. अब हम बात करते हैं इलियम के बारे में, जो कि है थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. द इलियम इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग. इलियम की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3 मीटर की. हैज़ फ्यूअर विलाई एंड माइक्रोविलाई देन द अदर 2 पार्ट्स. अब जो इलियम के अंदर फ्यूअर मतलब कुछ ही अमाउंट में विलाई और माइक्रोविलाई होती है एज कंपैरिजन टू द जिजनम एंड ड्यूोडेनम. ऑल थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑल्सो अकर हेयर. मतलब कुछ इसमें क्या होता है, जो बाकी का एब्जॉर्प्शन बच जाता है वो यहाँ पर भी होता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द वेस्ट मटीरियल इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको पुश करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में. अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. 90% ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स. 90% डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अदर 10% टेकिंग प्लेस इन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और जो बाकी का जो 10% होता है वो कुछ स्टमक में और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है. द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड. इसका जो मेन फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है जितना भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, उनका एब्जॉर्प्शन करना. अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है. प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स सच एज ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज.
दिस ब्रेक देम डाउन टू स्मॉलर पेप्टाइड्स। अब जो प्रोटीन्स है, पेप्टाइड्स है, अमाइनो एसिड्स है, वो एक्ट होते हैं एंजाइम के प्रेजेंस में। अब वो एंजाइम्स क्या होते हैं? ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, जो कि कहाँ से सिक्रीट होते हैं? पेनक्रियास से सिक्रीट होते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में इनको ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स जाके एब्जॉर्ब होते हैं। अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ये भी किस में होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस सिक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियास एक्ट ऑन फैट्स एंड लिपिड्स इन डाइट। अब एंजाइम होता है जो कि लाइपेज है, जो कि कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? पेनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है। और किस पे एक्ट करता है? फैट और लिपिड पे। लाइपेज कैन ब्रेक देम इनटू द स्मॉलर पार्ट्स दैट कैन एंटर द इंटेस्टाइनल विलाई फॉर एब्जॉर्प्शन। अब लाइपेज क्या करता है? जो फैट हमने खाया है, जो हमने लिपिड लिया है अपने डाइट में, उनको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है और वो फिर एंटर कहाँ करते हैं? इंटेस्टाइनल जो विलाई है वहाँ पर एंटर करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू सिंपल शुगर एंड मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल शुगर में या फिर मोनोसेक्राइड में, जैसे कि ग्लूकोज में। पेनक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक डाउन सम कार्बोहाइड्रेट टू ओलिगोसेक्राइड्स एज वेल। अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज आता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेक्राइड में ब्रेक डाउन करता है। सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर पास अनडाइजेस्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर दे मे, डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप, बी ब्रेकन डाउन बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अब कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है या कुछ फाइबर्स है वो अनडाइजेस्टेड होके सीधा कहाँ चले जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट के टाइप के अकॉर्डिंगली जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कि उसके कितने पार्ट्स है, क्या फंक्शन है। Components of large intestine. The large intestine is composed of several very distinctive parts. अब जो large intestine है वो बहुत सारे distinctive parts से बनी है। First is the cecum, second is colon. Colon भी 4 parts में divided है, ascending, transverse, descending and sigmoid colon. उसके बाद आता है rectum. First हम पढ़ते हैं cecum. फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेक्शन कहलाता है सीकम। लुक्स लाइक अ पाउच, पाउच की लाइक दिखता है, आप इमेज में देख सकते हैं। 2 इंचेस लॉन्ग, ये कितनी लंबाई होती है इसकी? 2 इंच की होती है। इसका रोल क्या होता है? टेकिंग डाइजेस्टिव लिक्विड फ्रॉम द इलियम। जितना भी लिक्विड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लेता है एंड पासिस इट ऑन टू द कॉलोन। और क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी मटेरियल है, जितना भी डाइजेस्टिव मटेरियल है, उसको लेकर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। सेकेंड हम पढ़ते हैं कॉलोन, मेजर सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मेजर सेक्शन कहलाता है कोलोन। इसका क्या फंक्शन होता है? द प्रिंसिपल प्लेस फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या करता है? कोलोन के अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। एब्जॉर्ब सॉल्ट्स व्हेन नीडेड, मतलब जैसे कि बीपी जब डाउन होता है या हाइपो टेंशन में होता है पेशेंट, तो यहाँ से हमारा सॉल्ट भी एब्जॉर्ब होता है। अब कोलोन के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो कोलोन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अ असेंडिंग कोलोन, सेकंड इज अ ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड इज अ डिसेंडिंग कोलोन एंड फोर्थ इज अ सिग्मोइड कोलोन। आप इमेज में अच्छे से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलोन को डीपली। फर्स्ट इज द असेंडिंग कोलोन। आप इमेज में देखो कि असेंडिंग कोलोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कोलोन, ये कौन सा होता है? फर्स्ट पोर्शन होता है कोलोन का। पुशेस एनी अनडाइजेस्टेड डर्बिस अप फ्रॉम द सीकम। अब जितना भी अनडाइजेस्टिव डर्बिस होता है उसको पुश करता है सीकम से ट्रांसफर कोलोन तक, जस्ट अंडर द राइट लोअर एंड ऑफ द लीवर। कहाँ होता है ये? बिल्कुल जैसे जो लीवर होता है, लीवर का जो लोअर राइट लोअर पार्ट होता है उसके अंडर में होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड कंपोनेंट की, जो कि है ट्रांसफर कोलोन। सेकेंड पोर्शन ऑफ द कोलोन, ये क्या होता है? सेकेंड पोर्शन होता है कोलोन का। फूड ट्रैवलिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट जस्ट अंडर द स्टमक। अब क्या होता है? इसमें फूड ट्रैवल करता है लेफ्ट से लेके राइट तक, स्टमक के अंडर की तरफ होता है, मतलब पहले स्टमक के पीछे की साइड होती है।
अब हम थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है डिसेंडिंग कोलोन। थर्ड पोर्शन ऑफ द कोलोन, कोलोन का थर्ड पोर्शन कहलाता है हमारा डिसेंडिंग कोलोन। pushes its contents from down to the lower left side of your abdomen। अब क्या जो भी कंटेंट्स होते हैं उसको डाउनवर्ड में पुश करता है, वो भी कौन सी साइड होता है, लोअर लेफ्ट साइड एब्डोमेन की तरफ। फोर्थ आता है हमारा सिग्मोइड कोलोन। फाइनल मतलब ये लास्ट कंपोनेंट होता है जो कि एस शेप्ड का होता है। इम्पिटीज इनटू द रेक्टम, ये कहाँ पर जाके इम्पिटी होता है, रेक्टम में। अब हम बात करते हैं रेक्टम के बारे में। द फाइनल सेक्शन, ये कौन सा होता है, एक फाइनल सेक्शन होता है जिसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड होती है 1 to 1.6 इंचेस। अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर। लेफ्ट ओवर वेस्ट कलेक्ट देयर, जितना भी वेस्ट है यहाँ पर कलेक्ट होता है। एक्सपेंडिंग द रेक्टम, रेक्टम क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। एम्पिटाइड थ्रू एनएस, जितना भी मटीरियल है, जितना भी वेस्ट मटीरियल है वो एनएस के थ्रू एम्पिटी हो जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो फर्स्ट आता है एब्जॉर्ब वाटर। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। एक जो प्राइमरी फंक्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है एब्जॉर्ब वाटर। प्रिपेयर द वेस्ट एज अ सॉलिड स्टूल दैट विल बी एक्सपेल्ड थ्रू द बॉडी। अब क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन वाला मटीरियल होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में, तो वाटर एब्जॉर्ब करके वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है और हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। सेकेंड आता है एब्जॉर्ब विटामिन। बेनिफिशियल बैक्टीरिया रोल इन ब्रेकिंग डाउन अनडाइजेस्टिव शुगर एंड फाइबर्स इनटू फैटी एसिड्स। जो कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं अनडाइजेस्टिव शुगर को, किसमें, फैटी एसिड्स में। produce many vitamins of which are vitamin K and biotin that are absorbed back into the body। अब कुछ विटामिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं लाइक द विटामिन के और बायोटिन, जो कि किसके द्वारा होते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लोरा के द्वारा, जो कि एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी में। थर्ड फंक्शन आता है रिड्यूस एसिडिटी। द फैटी एसिड्स कोज एसिडिक एनवायरनमेंट। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। द LI मतलब लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस एल्कलाइन सॉल्यूशन, रिड्यूस द एसिडिटी एंड बैलेंस द pH इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन एल्कलाइन सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करती है जिसके कारण एसिडिटी का जो इन्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है और pH जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। फोर्थ फंक्शन आता है प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस। द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रिवेंट्स हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको रीएब्जॉर्ब होने से बचाती है हमारी म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके डिसऑर्डर्स।